Hello everyone. So here I am taking one question from JEE Mains 2022. This is a question based on the concept of ellipse and circle, and you can say set notations also. और ये ऐसा नहीं है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार आया है. दिस हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको सेपरेटली एक वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ कि किस टाइप से कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं. सिंपल क्वेश्चन ये है, दिस इज लेट S इज अ set of x comma y where x and y are natural numbers important ये है, and this condition is satisfied. And similarly t is another set of x comma y, the ordered pairs x comma y which are real numbers satisfying this. Then what is n s intersection t? तो बेसिकली इसमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों सेट में कितने एलिमेंट्स कॉमन है. करेक्ट. तो फर्स्ट थिंग इज कि अगर आपको इन दोनों को इंटरसेक्शन में फाइंड करना है, कॉमन पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो ये जो ये रीजन प्लॉट करेंगे और ये जो रीजन प्लॉट करेंगे उसमें जो कॉमन पॉइंट्स होंगे वो इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स ही होंगे, बिकॉज इसके लिए कंडीशन बोला है इन्होंने x एंड y आर नेचुरल नंबर. तो इनमें जो कॉमन पॉइंट्स होंगे हमको वो कौन से काउंट करने हैं, जिसके नेचुरल कोऑर्डिनेट्स हैं, जिसके इंटीजर कोऑर्डिनेट्स हैं. राइट. मतलब पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स जो है वो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके. राइट. Now see, this question is based on the concept of region. I hope you remember this. If you have an ellipse, what is the region corresponding to inside the ellipse? S less than 0. And similarly for circle के लिए भी the region which is inside circle is S less than 0. तो यहाँ पे ये इन्होंने एक coordinate geometry के questions को relate करने की कोशिश किया है. ठीक है. So now see, first thing is if I arrange this equation, you can see मैंने पहले already लिखा है यहाँ पे. You can see if I arrange this equation and this equation is this, right? Now see, एक तरीका तो ये है कि आप इस ellipse, this is the equation of ellipse whose center is 3,4, shifted ellipse, and this is the equation of a circle which is centered at 7,4. तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको पूरा प्लॉट कर लें, ठीक है, शिफ्ट करके. अदरवाइज देखो क्वेश्चन को इजी करने के लिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे ये हम स्टैंडर्ड एलिप्स में कन्वर्ट करते हैं. स्टैंडर्ड एलिप्स मतलब जिसमें सेंटर 0,0 है. तो हमने क्या किया, बिकॉज आपको देखो अल्टीमेटली नंबर ऑफ पॉइंट्स इधर काउंट करने हैं कि इस रीजन में कितने, इन दोनों सेट में कितने पॉइंट्स कॉमन. तो वो शिफ्ट करने के बाद कॉमन रखो या पहले ही कॉमन फाइंड कर लो, अल्टीमेटली वैल्यू तो सेम ही रहने वाला है. करेक्ट. सो नाउ सी, जैसे आपने इसको लिखा x - 3 इज लेट्स से x एंड y - 4 इज लेट्स से कैपिटल Y. तो जैसे आप इसको पुट करोगे, दिस इक्वेशन विल कन्वर्ट टू दिस, एंड सिमिलरली दिस इक्वेशन यू कैन सी विल बी कन्वर्टिंग टू दिस. इसको आपने लिखा x - 3 - 4, तो यहाँ से ये कन्वर्ट होके यू विल हैव दिस इक्वेशन. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपको ये जो x और y है फर्स्ट केस में, इस वाले सेट में S में x और y नेचुरल नंबर है, बट आपने x - 3 को कैपिटल X रखा है. तो यू कैन सी मिनिमम वैल्यू x का, कैपिटल X का नाउ विल बी, अगर आप x इज इक्वल टू 1 पुट करें, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर यू सी x मिनिमम नेचुरल नंबर हम पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे पर दिस इज -2. तो बेसिकली दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम -2, राइट. दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम -2. एंड सिमिलरली y की बात करें तो y में मिनिमम से मिनिमम वैल्यू नेचुरल नंबर जब वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 1. तो दिस इज 1 - 4 दैट इज -3. तो x और y जो होंगे, दीज विल बी द वैल्यूज ऑफ x एंड y. You can see this is x and y. I hope this point is clear. Y, capital X and capital Y have this range because x और y, ये small x small y जो है नेचुरल नंबर्स है. तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने इन कैपिटल X और कैपिटल Y के जो शिफ्टेड कोऑर्डिनेट्स है उनकी रेंज फाइंड किया. करेक्ट. नाउ वी विल सी, दिस इज द रीजन विच इज इनसाइड द एलिप्स whose center is 0,0 corresponding to capital X and capital Y, and this is the region corresponding to a circle whose center is 4,0 where x and y are these values. Right. I hope this point is clear. Now see, if I plot this, इसको अगर हम प्लॉट कर दें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, I have a circle, I have an ellipse which is centered at origin. So this is, I am assuming this is capital X shifted coordinate and capital Y. Okay. This is 0,0. This is 0,0. अच्छा, what is the point of intersection of this with x-axis? This is 4,0 and -4,0. And for this, what is the point of intersection of this with y-axis? This is 0,3. This is 3 and this is -3. 0,3 and 0,3. Okay. For ellipse, this is the ellipse, right? Region corresponding to ellipse. ये जो है, this is a circle whose center is 4,0. तो यू कैन सी ये 4,0 का सेंटर मान के हमने सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस जो है दैट इज इक्वल टू 6. ठीक है.
तो अगर रेडियस 6 होगा तो यू कैन सी ये 4 से 6 डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट होगा दिस विल बिकम -2, इट विल बी -2. आई होप दिस पॉइंट इज दिस क्लियर, राइट? नाउ यहां से वी हैव टू काउंट अंडर द कंडीशन दैट you can see under the condition that capital X is -2, -1, 0, 1. So you can see this is -2. अच्छा, यहाँ पे this is -2, -1 and so on, and capital Y is -3, -2 and so on, right? These are the condition. Now we have to count the number of points which have these possible values of capital X and capital Y which satisfy these condition. मतलब जो इस ellipse के भी अंदर है और इस सर्कल के भी अंदर हो, ठीक है? तो आई कैन से इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला जो रीजन होगा इनसाइड द एलिप्स, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द एलिप्स, इनसाइड द सर्कल एंड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स यू कैन सी ये जो है ये इसकी बाउंड्री होगी इन ऑन द सर्कल इनसाइड द एलिप्स, ऑन द एलिप्स इनसाइड द सर्कल, ये इसकी बाउंड्री है. और इसके अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे, इसके अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे जिसके इंटीजर कोऑर्डिनेट्स होंगे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ये सेटिस्फाई करेगा उस कंडीशन को, उन पॉइंट्स को हम काउंट करेंगे, ठीक है? सो नाउ सी, अब देखो अगर ये पॉइंट -2 है तो x की जो कैपिटल एक्स की वैल्यूज जो पॉसिबल होंगी, तो यू कैन सी कैपिटल एक्स कैन बी इक्वल टू -2, कैपिटल एक्स कैन बी इक्वल टू -1, कैपिटल एक्स कैन बी इक्वल टू 0, 1, 2, and you can see this is equal to 3 and you can say this is equal to 4. क्या किया हमने? You can see -2, this is -1, this is 0, 1, 2, 3. ये अपने पास पॉइंट्स होंगे x एक्सिस पे जिसके इंटीजर कोऑर्डिनेट होंगे. यू कैन सी दीज वैल्यूज, राइट, जो x कैपिटल x की वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है? आई कैन सी, वी कैन सी दिस, राइट? नाउ सी, आपको अब इनके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आपको चेक करना होगा कि किन किन वैल्यूज पे ये सेटिस्फाई, मतलब कौन सी वैल्यूज, कौन से पॉइंट्स इन कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? सी, ये ऑब्वियसली ये जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल के अंदर ही है, तो सर्कल की कंडीशन सेटिस्फाइड है, ऑलरेडी सेटिस्फाई कर दिया आपने. आपको क्या करना है? बस एलिप्स की सर्कल की कंडीशन सेटिस्फाइड है, आपको बस एलिप्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है? तो कैसे? नाउ सी, यहां से स्टार्ट करते हैं. ये जो फर्स्ट पॉइंट है -2, वो तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई कर ही रहा है, तो एक पॉइंट आपका हो गया -2, 0. दिस इज 1 पॉइंट. आपको टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स काउंट करने हैं, ठीक है? सिमिलरली अगर हम x इज इक्वल टू -1 की बात करें, अब x इज इक्वल टू -1 का आप ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू -1 अगर हम पुट कर दें किसमें? एलिप्स के अंदर. आपको वो पॉइंट फाइंड करने हैं जिसमें x कोऑर्डिनेट -1 है, कैपिटल x कोऑर्डिनेट -1 है, तो इसमें -1 पुट कर दो. तो दैट इज y²/9 इज लेस देन इक्वल टू 1 -1 पुट करेंगे, दिस विल बी 1/16. सो दिस इज y² इज लेस देन इक्वल टू 15 इंटू 9/16. ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया. दैट मीन्स कैपिटल Y इज लेस देन इक्वल टू 135 डिवाइड बाय 60. अब अगर आप इसका, आपको क्योंकि y की कैपिटल Y की वैल्यूज किसके बीच में -3, -2, -1 यही वैल्यूज पॉसिबल है, इंटीजर वैल्यूज ही पॉसिबल है. तो हम थोड़ा इंटीजर वैल्यूज पे कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं. तो ये रफली किसके बराबर होगा? दिस इज 135 डिवाइड बाय 6. तो दिस इज ये 8 से तो कम ही होगा, ठीक है? तो दिस इज y² इज लेस देन इक्वल टू 8, राइट? 8 से तो कम ही होगा. तो दिस इज बेसिकली ये जो वैल्यू होगा y विल बी बिटवीन 2√2, लाइक √8 एंड -√8. अप्रोक्सीमेट वैल्यू चेक कर लो, ठीक है? सो दिस इज बिटवीन √8 एंड -√8. अब √8 बेसिकली अपना 2 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है? अब 2 पॉइंट समथिंग से -2 पॉइंट समथिंग के बीच में, तो मतलब जब आपके x कोऑर्डिनेट -1 होगा, जब x कोऑर्डिनेट -1 होगा, तो कैपिटल Y के क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल होंगे? यू कैन सी कैपिटल Y की वैल्यूज -2 पॉइंट समथिंग से +2 पॉइंट समथिंग होगा, बट वी हैव टू टेक ओनली द इंटीजर वैल्यूज. तो आई कैन से दिस इज -2, -1, 0, 1 एंड 2. एक तो ये पॉइंट होगा, सॉरी ये पॉइंट. सिमिलरली यहाँ पर एक पॉइंट होगा, यहाँ पर एक पॉइंट होगा, यहाँ पर एक पॉइंट होगा, यहाँ पर एक पॉइंट होगा. उसके बाद जो पॉइंट होंगे वो उसको सर्कल के बाहर, एलिप्स के बाहर चले जाएंगे, तो हम वो पॉइंट नहीं ले सकते, ठीक है? तो you can see what are the points -1, -2, -1, -1, -1, -0,
-1,1 और -1,2. तो हाउ मेनी पॉइंट्स यू कैन सी, देयर आर 5 पॉइंट. आप सिमेट्री से भी बोल सकते हैं, अगर 2 पॉइंट ऊपर होंगे तो 2 पॉइंट नीचे होंगे और एक पॉइंट है, तो टोटल कितने हो गए 5 पॉइंट्स. तो अब मैं अब इसमें कैलकुलेशन आप देखते जाओ. तो दिस इज when x is equal to -2 we have 1 point, when x is equal to -1 we have 5 points, total 5 points. ठीक है. now when x is equal to 0, अब x is equal to 0 का केस तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो अगर x is equal to 0 होगा तो y की वैल्यूज मैक्सिमम 3 तक जाएगा. 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3. सर्कमफ्रेंस में भी हो सकते हैं. टोटल कितने पॉइंट्स होंगे 3 3 6 x 7. so this is how many points, 7 points. then when x is equal to +1, अब x is equal to 1 के लिए आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है. क्यों? बिकॉज -1 और 1 के अबाउट तो सिमेट्रिक ही होगा. तो जो इधर आपने किया है वही इधर कहेंगे, ये एलिप्स के अंदर ही लाई करना है उसको. तो दिस इज, आई कैन डायरेक्टली से दिस इज इक्वल टू प्लस. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ सी इफ यू हैव x is equal to 2, अब x is equal to 2 के करस्पॉन्डिंग ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे, कितने पॉइंट्स होंगे जो कि इस एलिप्स के अंदर लाई करेंगे. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. तो आप ऐसा चेक कर सकते हो. देखो 2,2, अगर हम ध्यान से देखें 2,2, तो 2,2 इसको सेटिस्फाई करता है, आप चेक करके देख सकते हो. ठीक है. और जैसे आप इसको क्रॉस करोगे 3 के ऊपर, तो 3 वाला पॉइंट तो यहाँ पे आ जाएगा, 2,3 तो यहाँ पे आ जाएगा. या फिर आप ऐसा कर सकते हैं x is equal to 2, जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, x is equal to 2 यहाँ पे पुट कर दो. दिस इज y² by 9 is less than equal to 1 minus 1, x equal to 2 पुट करेंगे 4/16 which is 1/4, तो 3/4. तो दिस इज y² is less than 27/4. तो दिस इज रफली 6 पॉइंट समथिंग. तो यहाँ से अगेन कैपिटल Y का वैल्यू बिटवीन 2 and -2 आपको मिल जाएगा. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. या फिर आप लॉजिकली भी समझ सकते हो कि ये -2,2 इसके अंदर रहेगा और जैसे आपने 2,3 किया तो वो उस पर एलिप्स के बाहर चला जाएगा. तो नाउ सी इसके करस्पॉन्डिंग y -2 से +2 आ रहा है. तो अगेन यू सी दिस इज, देयर विल बी 5 पॉइंट. सेम लॉजिक, क्योंकि इसके लिए भी आपको सेम ही कंडीशन मिला था, सेम ही कंडीशन मिला था. ठीक है. -2 से +2 y के बाद. नेक्स्ट आ गया आपका x = 3. अब x = 3 पुट करेंगे. दिस इज 9/16, 9/16 प्लस y² by 9 is less than equal to 1. So y² by 9 is less than equal to 1 minus 9/16. 1 minus 9/16. तो 16 minus 9. तो 16 minus 9 is 7. तो ये 7/16 that is 63. तो यहाँ से आपको मिला y² is less than 63/16. y² less than 63/16. तो यहाँ से 63/16, तो दिस इज लेस देन 4 आएगा. ये जस्ट लेस देन 4 होगा, 64 पे ये 4 हो जाता है. तो बेसिकली ये y² लेस देन इक्वल टू 4 होगा. मतलब 4 नहीं होगा, 3.9 समथिंग होगा. ये इसका स्क्वायर रूट करोगे तो y विल बी लेस देन इक्वल टू 3.9 मतलब रफली 4. तो 4 से तो कम ही होगा. ठीक है. y² इज लेस देन 4. तो y जो होगा वो बिटवीन 2 and -2 होगा, बट इक्वल टू 2 and -2 नहीं होगा, बिकॉज ये इक्वल टू 4 नहीं है. आप थोड़ा सा कैलकुलेशन रफली चेक करके देख सकते हो. ठीक है. सो दिस इज ओनली -1 0 and 1. -1 0 1. बेसिकली 3 के करस्पॉन्डिंग एक तो 1, एक 0 और एक -1. तो यहाँ से आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? यू विल गेट 3 पॉइंट्स फ्रॉम दिस. और लास्ट में एक पॉइंट आपका ये भी होगा, बिकॉज x = 4 पे सर्कल एलिप्स पे ये लाई कर रहा है, क्योंकि इक्वल टू साइन भी आपको एक्सेप्ट करना है. सो दिस इज x = 4, दैट इज 4,0, दैट इज ओनली 1 पॉइंट. सो दीज आर द पॉइंट्स और दिस आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S इंटरसेक्शन x T. ठीक है. सो नाउ हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? यू कैन सी, काउंट कर लेते हैं. दिस इज 10 10 20 20 और 7 27. So what is the answer for this? This is 27. तो अंडरस्टैंड दिस, कैसे इसको हमने शिफ्ट करके, थोड़ा शिफ्ट करके कैलकुलेशंस को बेसिकली हमने रिड्यूस करने की कोशिश किया. वैसे आप शिफ्ट नहीं करोगे तो भी हो जाएगा, बट उसमें फिर आपको और थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. यहाँ पे हमने ओरिजिन पे शिफ्ट करके थोड़ा कैलकुलेशन को रिड्यूस करने की कोशिश किया. वहाँ पे अदरवाइज आपको एक्स और वाई दोनों चेक करने पड़ते हैं. यहाँ पे हमने उस चीज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कैसे आपने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन यूज किया है यहाँ पे
और देन यू हाउ यू गॉट द पॉइंट्स जहां पे इंटीजर कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ऑलरेडी मेंस में आए हैं और आते रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आया है लास्ट ईयर 2023 में, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, बाय बाय।